सुप्रभात बच्चों। आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए पाठ 2 लेकर आई हूँ कक्षा 8 के न्यू एडिशन का। चैप्टर का नाम है बीरबलस्य चातुर्यम, बीरबल की चतुराई। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द अर्थ दोहराएंगे। सचिव मंत्री, रात्रि पर्यंतम रात भर, लक्ष शतम 1 लाख, स्वर्ण मुद्रा सोने की मुद्राएं, घोषणा घोषणा, प्राचीरे 4 दीवारी पर, पश्यन देखता हुआ, छलम कृतम धोखा दिया, उष्णता गर्मी, योजना योजना, स्तंभस्य खंबे के, अवलंबिता लटका दी गई, प्रतीक्ष्य प्रतीक्षा करके, प्रत्यागत्य वापस आकर, अवगतम समझा गया। तो ये थे शब्द अर्थ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। तो पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रेफरेंस के लिए मैंने हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी समझाऊंगी। अकबर एकः सुप्रसिद्ध सम्राट आसीत्। अकबर एक प्रसिद्ध सम्राट था। तस्य मंत्री बीरबल अति बुद्धिमान आसीत्। उसका मंत्री, तस्य मंत्री मतलब उसका मंत्री, बीरबल अति बुद्धिमान आसीत्, बहुत बुद्धिमान था। सह अति बुद्धिमान चतुर च आसीत्, वह बहुत बुद्धिमान और चतुर था। तस्य बुद्धि चातुर्येन प्रसन्न भूत्वा अकबरा अनेकवारं त पुरस्कृतवान्। उसकी बुद्धि और चतुराई से प्रसन्न होकर अकबरा अनेकवारं, अकबर ने अनेक बार, तम पुरस्कृतवान उसे पुरस्कृत किया, मतलब उसे पुरस्कार दिया। तो ये देख लीजिए एक बारी पहला पैराग्राफ दोबारा से। अकबर एक प्रसिद्ध सम्राट था, उसका मंत्री बीरबल बहुत बुद्धिमान था, वह बहुत बुद्धिमान और चतुर था। उसकी बुद्धि और चतुराई से प्रसन्न होकर अकबर ने अनेक बार उसे पुरस्कृत किया। अकबरस्य राजा प्रसादस्य समक्षे एकः तडागमासीत्। अकबर के महल के सामने एक तालाब था। समक्षे मतलब सामने, एक तालाब था। एकदा शीतकाले अकबर बीरबलम कथितम। एक बार सर्दी में अकबर ने बीरबल से कहा, यत् को अपि अस्मिन् जले पूर्ण रात्रो स्थातु न समर्थ, कि कोई भी, को अपि मतलब कोई भी, अस्मिन् जले इस जल में, पूर्ण रात्रो पूरी रात रहने में, स्थातुम रहने में, न समर्थ समर्थ नहीं है। यदि कोपि ऐसा करेसी, यदि कोई भी ऐसा करेगा, करिष्यसि आपका लिट लकार का शब्द है, फ्यूचर टेंस, करेगा। अहम तस्मै लक्ष शतम मुद्रा दस्यामि, मैं उसे 1 लाख मुद्राएं दूंगा। इदम आकरणे बीरबलेन राज्य घोषणा कृता, यह सुनकर बीरबल ने राज्य में घोषणा करवा दी। एका निर्धन नर स्वकन्याया विवार्थम एतत् कर्तुम तत्परो अभवत्। एक निर्धना मतलब एक गरीब, नर स्वकन्या एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी करने के लिए, विवार्थम मतलब शादी करने के लिए, एतत् कर्तुम तत्परो अभवत् ऐसा करने को तैयार हुआ। अब देख लीजिए पूरे पैराग्राफ की हिंदी। अकबर के महल के सामने एक तालाब था। एक बार सर्दी में अकबर ने बीरबल से कहा कि कोई भी इस जल में पूरी रात रहने में समर्थ नहीं है। यदि कोई भी ऐसा करेगा मैं उसे 1 लाख मुद्राएं दूंगा। यह सुनकर बीरबल ने राज्य में घोषणा करवा दी। एक गरीब अपनी बेटी की शादी करने के लिए ऐसा करने को तैयार हुआ। आगे देखिए, संपूर्ण रात्रो स जले अतिष्ठत, वह सारी रात पानी में बैठा रहा। प्रातः काले अकबरम तम पृच्छत, सुबह अकबर ने उससे पूछा, कथम स रात्रि पर्यंतम जले स्थिता, वह कैसे रात भर पानी में रहा। उन्होंने उससे पूछा कि कैसे तुम रात भर पानी में रहे। स अवदत, उसने कहा, राजन हे राजा, प्रासादस्य प्राचीरे एक दीपकम जलती स्म, महल की 4 दीवारी पर एक दीपक जल रहा था। संपूर्ण रात्रो अहम तम दीपके मेव अपश्यन स्थिता, सारी रात मैं उस दीपक को ही देख रहा था। राजा उक्तम त्वया छलम कृतम, राजा बोला तुमने धोखा किया है। अहम मुद्राम ना दास्यामि, मैं तुम्हें मुद्रा नहीं दूंगा, मैं मुद्राएं नहीं दूंगा। यत् त्वम दीपकात उष्णता प्राप्ता, क्योंकि तुम्हें दीपक से गर्मी प्राप्त हुई है।
इदम श्रुत्वा निर्धन प्रति न्यायार्थम बीरबलेन एका योजना निमृता। यह सुनकर निर्धन के प्रति न्याय दिलाने के लिए बीरबल ने एक योजना बनाई। योजना निर्मिता मतलब प्लानिंग करी, योजना बनाई। सह स्वम गृहम गत्वा, वह अपने घर जाकर एकस्य स्तंभस्य ऊपरी, एक खंबे के ऊपर, एकस्मिन पात्रे, एक बर्तन में, टंडुलाम लंबिता, चावल लटका दिए। उसने क्या किया, अपने घर जाकर खंबे के ऊपर एक बर्तन में चावल लटका दिए। एकम दीपकम प्रज्वालिता, अध मतलब नीचे एक दीपक जला दिया। अब ये पैराग्राफ पूरा देखिए। वह सारी रात पानी में बैठा रहा। सुबह अकबर ने उससे पूछा वह कैसे रात भर पानी में रहा। उसने कहा, हे राजा, महल की चार दीवारी पर एक दीपक जल रहा था, सारी रात मैं उस दीपक को ही देख रहा था। राजा बोला, तुमने धोखा किया है, मैं मुद्रा नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें दीपक से गर्मी प्राप्त हुई है। यह सुनकर निर्धन के प्रति न्याय दिलाने की बीरबल ने एक योजना बनाई। वह अपने घर जाकर एक खंबे के ऊपर एक बर्तन में चावल लटका दिए और नीचे एक दीपक जला दिया। अन्येधु बीरबलम राजसभायाम न दृष्ट्वा राजा अकबर तस्या समाचार प्रेषितवान। अगले दिन, अनेधु मतलब अगले दिन, बीरबल को राजसभा में ना देखकर राजा अकबर ने उसे संदेश भेजा। समाचारम प्रेषितवान मतलब संदेश भेजा, समाचार भेजा। सेवका प्रत्यागत्य अकथयत, नौकर ने लौटकर कहा, यत कि बीरबला टंडुलान पच्यति, बीरबल चावल पका रहे हैं। अतः तान खादित्वा एक गामिष्यति, इसलिए उसे खाकर ही आएंगे। बहुकालम प्रतीक्षे राजा स्वयं तत्र गत्वा, काफी देर तक इंतजार करके राजा स्वयं वहां जाकर बीरबल लस्से पाक विधिम दृष्ट्वा, बीरबल की पकाने की विधि देखकर अकथयत बोले, केन प्रकारेण टंडुलानी पक्ष्यन्ति, किस प्रकार से चावल पक रहे हैं। अब ये पैराग्राफ देख लीजिए हिंदी। अगले दिन बीरबल को राजसभा में ना देखकर राजा अकबर ने उसे संदेश भेजा। नौकर ने लौटकर कहा कि बीरबल चावल पका रहे हैं, इसलिए उसे खाकर ही आएंगे। काफी देर तक इंतजार करके राजा स्वयं वहां जाकर बीरबल को पकाने की विधि देखकर बोले, किस प्रकार से चावल पक रहे हैं। तदंतरम बीरबल अकथयत, उसके बाद बीरबल ने कहा, यदा नर जले अतिष्ठन दूर स्थिता दीपकात उष्णता प्राप्तुम समर्था, यदि आदमी जल में दूर से दीपक की गर्मी प्राप्त करने में समर्थ है, तदा एव दीपकस्य अग्ने अपि टंडुलानी पक्ष्यन्ति, तब दीपक की गर्मी से ये चावल भी पक रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि जिस तरह आदमी दूर से दीपक की गर्मी प्राप्त करके उसको गर्मी मिल सकती है, अगर वो गर्मी पा सकता है दूर से दीपक की, तो इसी तरह चावल भी दीपक की गर्मी से पक जाएंगे, पक रहे हैं। ठीक है, अब अगला पेज देखिए। अकबरा अवगतम यत सह उचितम न अकरोत, अकबरम अवगतम मतलब अकबर समझ गया, अकबर समझ गया कि उसने सही नहीं किया है, अकबर समझ गया कि उसने सही नहीं किया है। अतः तम निर्धनम नरम आहूय धनम अयच्छत, इसलिए उसने निर्धन आदमी को बुलाकर धन दिया। एवं बीरबलस्य बुद्धि प्रयोगेन प्रसन्न भूत्वा तम अपि पुरस्कारेण सम्मानितवान, इस प्रकार बीरबल की बुद्धि के प्रयोग से प्रसन्न होकर उसे भी पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये था हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वर्ड टू वर्ड मैंने इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से बीच में पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे इसके अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। बीरबल कस्य अमात्य आसीत्, बीरबल किसका मंत्री था? अकबरस्य, अकबर का। बीरबल किम पचती स्म, बीरबल क्या पकाता था? टंडुलम, चावल। नर प्राचीरे किम अपश्यत, नर ने चार दीवारी में क्या देखा? दीपकम, दीपक को। नर किमर्थम तडागे स्थातुम अमन्यत, आदमी किस लिए तालाब में बैठने के लिए तैयार हुआ? स्वकन्याया विवार्थम कर्तुम, अपनी कन्या का विवाह करने के लिए। अकबर बीरबलम किम अयच्छत, अकबर ने बीरबल से क्या मांगा? क्या दिया? पुरस्कारम, पुरस्कार। तडागे जलम कीदृशासीत्, तालाब का जल कैसा था? शीतलम, ठंडा। अर्थ लिखित्वा वाक्य निर्माणम कुरुत, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। सचिव, मंत्री। अब मैंने अपने हिसाब से वाक्य बनाए हैं, आप अपना भी कोई वाक्य लिख सकते हैं। बीरबल अकबरस्य मंत्री आसीत्, बीरबल अकबर का मंत्री था। आहूय, बुलाकर। अहम मित्रम आहूय तस्मै धनम दत्तवान, मैंने मित्र को बुलाकर उसे धन दिया। आकर्ण्य, सुनकर।
एतत् आकर्ण्य अहम प्रसन्न अभवम्, ऐसा सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। कालांतरम, समय बाद, अहम किंचित कालांतरम दिल्लीम गमिष्यामि, मैं कुछ समय के बाद दिल्ली जाऊंगा। निर्मिता, बनाई, बीरबलेन एका योजना निर्मिता, बीरबल ने एक योजना बनाई। स्वर्ण मुद्रानी, सोने की मुद्राएं, मम मित्रेण पुरस्कारे, स्वर्ण मुद्रानी अयच्छत, मेरे मित्र ने पुरस्कार के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दी, मैंने मित्र को पुरस्कार के रूप में स्वर्ण मुद्राएं दी। प्रश्न 3, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरिए। बीरबला अतीव डैश सचिवा आसीत, बीरबल कैसा मंत्री था? बीरबल बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। अकबर सुप्रसिद्ध सम्राट आसीत, अकबर सुप्रसिद्ध सम्राट था। नरा संपूर्ण रात्रो तडागस्य जले अतिष्ठत, आदमी सारी रात तालाब में जल में बैठा। प्रसादस्य प्राचीर एक दीपकम ज्वलति स्म, प्रसादस्य महल के चारदीवारी पर एक दीपक जल रहा था। बीरबला स्वचातुर्येण नरस्य कल्याणम अकरोत्, बीरबल ने अपनी चतुराई से नर का कल्याण किया। सदैव उचितम एव कार्याणम कुरु, हमेशा उचित ही कार्य करो। भाषावबोधनम, निम्नलिखित क्रियापदानाम धातु लकार पुरुष वचनम च लिखित, क्रियापदों के धातु लकार पुरुष और वचन लिखिए। अपश्यम दृश धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, क्रीडाम क्रीड धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, करोतु क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वत्ताम वद धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रश्न 2, अधोलिखित वाक्यानि लिट लकारे परिवर्तित, लिट लकार में परिवर्तन कीजिए। जैसा दिया हुआ है, वयम अपि अध्यापक अध्यापक अक्रीडाम, अब अक्रीडाम की जगह हो गया क्रीडिष्यामः, तो वयम के साथ ही देखेंगे आपने लिट लकार में क्या लगेगा। द्वे महिले तत्र आगच्छताम, द्वे है द्विवचन है तो हो गया आगमिष्यतः। पुत्र जनकम अनमत, अनमत की जगह नंस्यति होता है लिट लकार में। इयम मम सेविका आसीत, आसीत की जगह भविष्यति हो गया। नृप तम ध्यानेन अपश्यत, अपश्यत की जगह द्रक्ष्यति हो गया। स दीपकस्य अग्ने टंडुलानी पचती, तो पचती की जगह पक्ष्यति हो गया। प्रश्न 3, उदाहरणस्य आधृत्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु, प्रकृति प्रत्यय पृथक कीजिए। पठित्वा पठ जमा कत्वा, खादितुम खाद जमा तुमुन, कृत्वा क्री जमा कत्वा, क्रीडितुम क्रीड जमा तुमुन, गत्वा गम जमा कत्वा, चार्यतुम चार्ज जमा तुमुन, दृष्ट्वा दृश्य जमा कत्वा, पाठित्वा पाठ्य जमा कत्वा। प्रश्न 4, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बच्चों को दूध पीना चाहिए, बालका दुग्धम पिबेयु, कल मेरा मित्र दिल्ली से आया। श्व मम मित्रम दिल्ली नगरात आगच्छत, हम घूमने के लिए श्रीनगर जाएंगे। वयम भ्रमणाय श्रीनगरम गमिष्यामः, बीरबल एक चतुर मंत्री था। बीरबला एकम चतुरम मंत्री आसीत, अपनी बुद्धि के प्रभाव से उसने राजा को प्रसन्न कर दिया। स्वबुद्धि प्रभावेन सह राजाम प्रसन्नम अकरोत्। तो ये था हमारा अभ्यास कार्य। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको सारा अभ्यास कार्य समझ आ गया है, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है, बीरबलस्य चातुर्यम। अब आगे भी मैं अपना 3rd चैप्टर बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं आपको सारे अपडेट मिलते रहें तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सके। सो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।